का बहुत बड़ा एक सपना था, बहुत लंबे समय से एक सपना था कि जम्मू और श्रीनगर रेलवे लाइन से जुड़े। चिनाब ब्रिज ये सिर्फ एक ब्रिज नहीं है, ये है 127 साल पुराना सपना। कश्मीर तक ट्रेन का ख्वाब बहुत पहले देखा गया था। उस समय इसे बनाने के लिए कई उपाय किए गए, लेकिन ये सपना पूरा नहीं हो सका। सवाल ये है कि ये सपना देखा किसने था और किस वजह से देखा गया था, पूरा क्यों नहीं हो पाया, बताएंगे अपने इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं प्रियांशी और आप देख रहे हैं नव भारत लाइव। आज जम्मू कश्मीर के लिए ऐतिहासिक दिन है। आज यानी 6 जून 2025 को कश्मीर का 127 साल पुराना ख्वाब पूरा हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज चिनाब ब्रिज का आगाज किया। चिनाब ब्रिज पर पहली बार ट्रेन दौड़ेगी। इसके साथ ही कश्मीर को भारतीय रेल नेटवर्क से जोड़ने का 127 साल पुराना सपना हकीकत में बदल जाएगा। यह दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज है। यह जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में चिनाब नदी पर 359 मीटर की ऊंचाई पर बना है। यह पुल उधमपुर श्रीनगर बारामुल्ला रेल लिंक परियोजना का हिस्सा है। इसके तहत ही कटरा से श्रीनगर तक वंदे भारत ट्रेन शुरू की जा रही है। चिनाब ब्रिज पर ट्रेन का दौड़ना अपने आप में बड़ी बात है। कश्मीर घाटी में चिनाब नदी पर बना ये ब्रिज इंजीनियरिंग का बेमिसाल नमूना है, जो पेरिस के एफिल टावर से भी ऊंचा है। ये पहली बार है जब कश्मीर को ट्रेन के जरिए देश के बाकी हिस्सों से जोड़ा जा रहा है। हालांकि कश्मीर तक ट्रेन चले, इसका ख्वाब 127 साल पहले ही एक शख्स ने देखा था। उसने इसके लिए अंग्रेजी हुकूमत के सामने गुहार भी लगाई थी। उस शख्स का नाम है महाराजा प्रताप सिंह। जी हाँ, इसका सपना सबसे पहले 1898 में डोगरा महाराजा प्रताप सिंह ने देखा था। उस समय उन्होंने कश्मीर को भारतीय रेल नेटवर्क से जोड़ने की कल्पना की थी। मकसद था इस क्षेत्र का आर्थिक और सामाजिक विकास, साथ ही देश की मुख्य धारा से जोड़ना। 127 साल पहले महाराजा प्रताप सिंह ने ब्रिटिश सरकार से अनुरोध किया था कि जम्मू कश्मीर को भी भारत की रेल नेटवर्क से जोड़ा जाए। उनका सपना था कि शेष भारत की तरह कश्मीर भी रेल से जुड़ा हो। इसके पीछे का उनका मकसद पहाड़ी इलाकों में यातायात सुगम करना, व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा देना और देश के बाकी हिस्सों से कश्मीर को मजबूती से जोड़ना था। महाराजा प्रताप सिंह डोगरा राजवंश के सदस्य थे। कहते हैं कि महाराजा प्रताप सिंह की गुहार पर अंग्रेजों ने काम शुरू भी कर दिया था। इस सपने की नींव ब्रिटिश इंजीनियरों ने रखी थी, जिन्होंने 19वीं सदी के अंत में भारत के दुर्गम पहाड़ी इलाकों तक रेलवे लाइन पहुंचाने की योजना बनाई थी। 1898 में एक रेलवे सर्वेक्षण टीम ने जम्मू से लेकर बारामुल्ला तक एक रेलवे रूट प्रस्तावित किया था, मगर भौगोलिक चुनौतियों, राजनीतिक परिस्थितियों और संसाधनों की कमी के चलते यह सपना अधूरा रह गया। आजादी के बाद भी इस प्रोजेक्ट पर कई बार चर्चा हुई, मगर अब जाकर यह प्रोजेक्ट हकीकत बन पाया है। चिनाब ब्रिज की लागत 1486 करोड़ रुपए है और यह 1315 मीटर लंबा है और इसमें 28,660 टन स्टील का उपयोग हुआ है। यह पुल 8 तीव्रता के भूकंप और 266 किलोमीटर प्रति घंटा की हवा को झेल सकता है। इस ब्रिज के साथ कटरा से श्रीनगर का सफर मात्र 3 घंटे में पूरा होगा, जो सड़क मार्ग से 6 से 7 घंटे लेता था। यह कश्मीर के पर्यटन, सेब और हस्तशिल्प जैसे व्यवसायों को बढ़ावा देगा। साथ ही साथ इससे अलगाववादी भावना पर लगाम लगेगी। बेहतर कनेक्टिविटी और विकास से कश्मीर के लोगों में भारत के साथ एकता की भावना बढ़ेगी। इससे अलगाव यानी कश्मीर को भारत से अलग करने की सोच खत्म होगी। कश्मीर का सबसे बड़ा मुद्दा अलगाववाद है। इस ब्रिज से कश्मीर को भारत से अलग करने की मांग खत्म हो जाएगी। ऐसे में चिनाब ब्रिज को लेकर आप क्या सोचते हैं, आप क्या जानते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।